नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत है। एक और नए वीडियो में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं आप लोगों के सामने राजस्थान CHO 2025 की जो फाइनल कट ऑफ है उसको आप लोगों के सामने शेयर करने के लिए आया हूं। और आप लोगों के बीच में कुछ ऐसे डाउट्स हैं जिनको कहीं ना कहीं हर स्टूडेंट के माइंड में आ रहा है, तो वो 2 या 4 ऐसे डाउट्स हैं। मैं उन डाउट्स को पहले क्लियर कर देता हूं कि राजस्थान CHO जो 2025 की जो रिजल्ट आया था, पहले रिजल्ट से पहले इस और बात करने से पहले मैं आप लोगों को हार्दिक बधाई देना चाहता हूं। जिनका राजस्थान CHO 2025 में चयन हुआ है उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जिन बच्चों का राजस्थान CHO 2025 में चयन नहीं हुआ है वो बिल्कुल भी निराश ना होवे, क्योंकि एक एक एग्जाम के बेसिस पे आप लोगों का आकलन नहीं किया जा सकता। ये एक मात्र एक एग्जाम में फेल होने को आप लोग अपना फेलियर घोषित नहीं कर सकते, क्योंकि एक एग्जाम फेलियर से आप लोगों की स्थिति का आकलन नहीं हो सकता। तो अब नई ऊर्जा के साथ नए कहीं ना कहीं अच्छी तरीके से मोटिवेट होके अगर 1-2 नंबर कम रहे हैं तो आप लोगों को उस चीज़ से कहीं न कहीं सबक लेना है और अच्छे से मोटिवेट होके जो गलतियाँ करी है आप लोगों ने उन गलतियों के ऊपर काम करना है। तो प्लीज़ डिमोटिवेट ना होवे। आप लोगों की स्थिति बहुत अच्छी थी, पढ़ाई अच्छी थी, बट किस्मत और बहुत सारी चीज़ें एक कहीं न कहीं एक एग्ज़ाम में लेके बैठना पड़ता है अपने को। तो बी पॉजिटिव। अब मैं बात करता हूँ राजस्थान CHO में जो रिजल्ट आया उसमें बहुत सारे लोगों के डाउट्स आ रहा है कि नहीं सर, मेरा लिस्ट में नाम आ गया तो क्या मेरा सिलेक्शन हो गया क्या नहीं। तो उस चीज़ से रिलेटेड मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि जो राजस्थान की NHM की तरफ से, बोर्ड की तरफ से जो आप लोगों के सामने कट ऑफ डाली गई थी, उस कट ऑफ के अगर आप लोगों के अबव या उस कट ऑफ के लेवल पे अगर आप लोगों का नंबर्स आ रहे हैं तो कहीं न कहीं आप लोगों का राजस्थान CHO की डबल 2 गुना की जो लिस्ट आई है उसमें आप लोगों का चयन हुआ है और आप लोगों को DV कराना है। वो बच्चे जिनका उस कट ऑफ के आसपास नंबर नहीं आए हैं उन बच्चों को DV नहीं कराना है, क्योंकि इसमें राजस्थान CHO और NHM का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें मिनिमम क्वालीफाई मार्क्स का एक बनाया था, सिस्टम बनाया था कि 40% आप लोगों को पास होने के लिए नंबर चाहिए। तो जिन बच्चों के जो जो बच्चे इस एग्ज़ाम में क्वालीफाई हुए हैं उन्हीं बच्चों का इन्होंने राजस्थान CHO के एग्ज़ाम में जो बच्चे क्वालीफाई हुए हैं उन्हीं बच्चों का इन्होंने रिजल्ट निकाला है। जो क्वालीफाई नहीं हुए हैं उन बच्चों का इसमें इस लिस्ट में नाम नहीं है। और जो नॉन TSP के जो बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं 32,000 के आसपास इन बच्चों का रिजल्ट आया है, और जो TSP वाले बच्चे हैं उनका 2800 या 2900 के आसपास उन बच्चों का रिजल्ट आया है। तो आप लोगों को अब 8 तारीख से स्क्रूटनी फॉर्म भराए में आएंगे, तो उस स्क्रूटनी फॉर्म में क्या क्या चाहिए क्या क्या नहीं चाहिए मैं आप लोगों को अभी नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बता दूंगा। बट अभी मैं आप लोगों के सामने जो पहले वाली जो कट ऑफ आई है, अभी जो डबल वाली कट ऑफ आई है, उस कट ऑफ को अपन एक बार शेयर कर लेते हैं, कहीं ना कहीं उसके ऊपर बात कर लेते हैं। फिर उसके बाद में मैं आप लोगों को एक फाइनल कट ऑफ बना के बताता हूँ कि कितनी कट ऑफ आप लोगों की जा सकती है। बट आप लोग एक बार एक चीज़ पे विश्वास रखिए कि इस एग्ज़ाम में अभी जो कट ऑफ आई है ना, इस डबल फाइनल जो कट ऑफ आएगी उसमें ज़्यादा कट ऑफ नंबर बढ़ने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि जो कट ऑफ बढ़नी थी बढ़ चुकी, अब इतनी कट ऑफ नहीं बढ़ेगी। और यार अगर चैनल पे नए आए हो ना तो यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करा करो यार। कहीं आपके एक सब्सक्राइब से कुछ नहीं, कुछ भी आपके पैसे नहीं लग रहे, कुछ नहीं लग रहा यार, पर मैं अच्छी तरीके से अच्छा मोटिवेट होता हूँ कि यार मेरे सब्सक्राइब अपनी टीम बढ़ती जा रही है, सब्सक्राइबर गेन होते जा रहे हैं, लोग अपन से अपने साथ जुड़ते जा रहे हैं। तो प्लीज़ यार लोग सब्सक्राइब तो करा करो चैनल को। लो चलिए मैं आप लोगों को लेके चलता हूँ राजस्थान CHO 2025 की जो कट ऑफ आई थी डबल की, तो उसके ऊपर बात करते हैं फिर। तो दोस्तों मैं आप लोगों को नॉन टीएसपी एरिया की जो कट ऑफ आई थी डबल की, वो उस कट ऑफ के बारे में थोड़ा सा अपन बात कर लेते हैं। उसके बाद में अपन कैटेगरी वाइज अपन बात करेंगे कौन सी कैटेगरी में कितने नंबर बढ़ सकते हैं, कितने नंबर घट सकते हैं। तो सबसे पहले अपन जनरल कैटेगरी की बात करते हैं। जनरल कैटेगरी में आप लोगों को, जैसा कि आप लोगों को बताया था कि जो जनरल कैटेगरी है उसमें आप लोगों को पहले बताया
बताया था कि जनरल कैटेगरी में आप लोगों के बताया गया है कि 281 नंबर जो फाइनल कट ऑफ हुई है, तो 281 नंबर आप लोगों के इस कैटेगरी में बढ़े हैं। तो इस कैटेगरी में अगर आप लोगों के जनरल मेल का जिनका सिलेक्शन हुआ है, तो उनका क्या 281 नंबर जिनका हुआ है मेल्स का, उसके भी उनके 281 नंबर आए, उनके फीमेल के अगर 281 नंबर है तो उनका भी इस कैटेगरी में चयन हुआ है डबल में। और विडो वाले और 171 नंबर विडो वाले और डिवोर्स वालों के 157 नंबर इनके आए हैं। फिर सेकंड कैटेगरी के बारे में अपन बात करते हैं। सेकंड कैटेगरी जो एससी कैटेगरी है, एससी कैटेगरी में अगर 256 नंबर अगर मेल्स के आए हैं, मेल्स के 256 नंबर थे, वहीं फीमेल्स के 248 नंबर थे। तो इन लोगों के एससी कैटेगरी की यहाँ पर इतनी कट ऑफ गई थी। उसके बाद में बात करते हैं थर्ड कैटेगरी एसटी कैटेगरी, जहां पर एसटी कैटेगरी के 216 नंबर मेल्स और फीमेल्स, इन्होंने यहाँ पर इस कैटेगरी में मेल्स और फीमेल्स को दोनों को इक्वल नंबर से गए हैं। यहाँ पर इक्वल नंबर जिनके 216.41 नंबर आए, वहीं फीमेल के 216.41 नंबर आए, तो उनके इस कैटेगरी में चयन हुआ है। वहीं जनरल ईडब्ल्यूएस में इन्होंने जिन बच्चों के 256 नंबर ईडब्ल्यूएस में मेल्स कैंडिडेट के आए हैं, वहीं फीमेल्स कैंडिडेट के अगर 238 नंबर 256 नंबर तो मेल्स के आए हैं और 238 नंबर अगर फीमेल्स के आए हैं, तो उनका चयन यहाँ पर डबल वाली लिस्ट में हुआ है। आप लोगों ने एक चीज देखी होगी कि जो एससी कैटेगरी प्लस ईडब्ल्यूएस दोनों की कैटेगरी दो दो पिछली वाली जो 2000 पिछली वाली जो वैकेंसी थी सीएचओ की, उसमें भी कहीं न कहीं कट ऑफ बराबर थी। तो कहीं न कहीं एससी और ईडब्ल्यूएस दोनों की कैटेगरी की कट ऑफ बराबर जा रही है। ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ बराबर जा रही है। अब बात करते हैं ओबीसी कैटेगरी। ओबीसी कैटेगरी में मेल्स और फीमेल्स दोनों की कट ऑफ एक नंबर बराबर गई है, ना एक पॉइंट ऊपर है, ना एक पॉइंट नीचे है। तो आप लोगों जो ओबीसी सबसे बड़ी कैटेगरी है देखा जाए तो इस कैटेगरी में भी कहीं न कहीं 266 नंबर गए हैं। तो भी उसके बाद बात करते हैं एमबीसी कैटेगरी। एमबीसी कैटेगरी में 239 नंबर अगर जनरल मेल्स के आए हैं, तो 239 और फीमेल्स के आए हैं तो 214 नंबर में यहाँ पर डबल में इनका चयन हुआ है। तो अब बात करते हैं अपन कैटेगरी वाइज, बात करता हूँ मैं आप लोगों के सामने बात करता हूँ कैटेगरी वाइज। जिन बच्चों के जिन बच्चों के जनरल मेंस में प्लस 3 या 4 क्वेश्चन अगर राइट है, 3 से 4 क्वेश्चन अगर आप लोगों के राइट है, तो आप लोगों का जनरल कैटेगरी में 101%। 3 क्वेश्चन अगर आप लोगों के राइट है, 3 क्वेश्चन में आप लोगों को बहुत मैक्सिमम बता रहा हूँ, 3 क्वेश्चन बहुत ज्यादा है मेरे हिसाब से। तो अगर 3 से 4 चलो, 3 से 4 क्वेश्चन आप लेके चलिए, इससे ज्यादा आप लोगों की कट ऑफ नहीं बढ़ेगी। एससी कैटेगरी वालों का मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि एससी कैटेगरी में आप लोगों के पास में 3 से लेकर के 5 क्वेश्चंस बढ़ सकते हैं, क्योंकि एससी कैटेगरी में जो आप लोगों ने लिस्ट देखी होगी, तो कहीं न कहीं आप लोगों ने देखा हो कि जनरल क्वालीफाई ज़्यादा नहीं पर कहीं न कहीं उसके आस-पास है। तो इनका एससी कैटेगरी वालों की 4 से 5 नंबर इतने ती 4 3 से 5 क्वेश्चंस आप लोगों के एससी कैटेगरी में और प्लस ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में अगर बढ़ेंगे तो इतने ही बढ़ेंगे, इससे ज़्यादा आप लोगों के नंबर नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि जितने नंबर आप लोगों के बढ़ने थे वो तो दोनों कैटेगरीज में आप लोगों को पता है कि इतने नंबर 3 से 5 नंबर ही बढ़ेंगे। उसके बाद मैं बात करता हूँ एससी कैटेगरी में आप लोगों के 2 से 3 क्वेश्चन अगर किसी बंदे के अगर राइट है, 2 या 3, 2 मैक्सिमम मान रहा हूँ, 2 से 3 मैक्सिमम 2 या 3 क्वेश्चन अगर आप लोगों के एसटी कैटेगरी में राइट है, तो आप लोगों का 101% सिलेक्शन श्योर है। वहीं मैंने आप लोगों को ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 3 से 5 अगर आप लोगों के ईडब्ल्यूएस में 3 से 5 क्वेश्चन अगर राइट है, अगर एक्स्ट्रा है, यानी कि 3 से 5 क्वेश्चन का मतलब हो रहा है 12 से 13 नंबर। बहुत ज्यादा बता रहा हूं मैं आप लोगों को, पर यह है कि आप लोग इसके अंडर अगर आप लोगों का नंबर है, ये जो 3 अगर आप लोगों के
फर्स्ट वाली रीडिंग के अगर आप लोगों के फर्स्ट वाली रीडिंग में भी अगर आप लोगों के नंबर अगर सेफ है, अगर क्वेश्चन सेफ है, तो आप लोगों का सिलेक्शन होने के 99% चांसेज है। और अगर पीछे वाली रीडिंग के आसपास अगर आप लोगों के नंबर आ रहे हैं ना, तो आप लोगों को 100% क्या 110% आप लोग अपना सिलेक्शन और मिठाई बांट दीजिए। उसके बाद में ओबीसी कैटेगरी में आप लोगों के इस कैटेगरी में आप लोगों के नंबर नहीं बढ़ेंगे। जहाँ मैं ओबीसी एसटी और ईडब्ल्यूएस की बात कर रहा था, तो उसमें आप लोगों को 3 से 5 नंबर बताए थे, पर इस कैटेगरी में मैं आप लोगों को बता रहा हूँ 3 से मैं आप लोगों को इस कैटेगरी में बता रहा हूँ 3 से 4 मिनिमम, मैक्सिमम इसमें भी 3 नंबर मानिए मानिए, क्योंकि इसमें ज़्यादा नंबर नहीं बढ़ेंगे। आप लोगों को मैं लिख के दे रहा हूँ। ज़्यादा से अगर क्वेश्चन देखा जाए तो 3 वरना 10 नंबर से 10 नंबर बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ, बहुत ऐसा बहुत ज़्यादा नंबर आ रहे हैं, पर ये सबके हिसाब से आप लोगों को बताना पड़ रहा है। पर 7-8 नंबर अगर आप लोगों के हारे हैं, तो आप 101% सेफ हो। यार अगर चैनल पे नए आए हो ना, तो यार बिल्कुल आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करी जा रही है, बहुत अच्छे से आप लोगों के लिए चीज़ें निकाली जा रही है यार। कम से कम यार, कम से कम चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए यार। आप लोगों के लिए तो इतनी मेहनत हो रही है, किसके लिए मेहनत हो रही है? अब एमबीसी कैटेगरी के बारे में बात करते हैं अपन। एमबीसी कैटेगरी में 239 नंबर आया था। अब इस कैटेगरी में मैं आप लोगों को बताता हूँ 3 से लेकर के 4, 2 से लेकर के 4 नंबर आप लोगों के अगर बढ़ रहे हैं, तो अगर एक्स्ट्रा है तो आप लोगों का सिलेक्शन श्योर है। और मैं आप लोगों को एक चीज़ और आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। अगर आप लोगों के हर कैटेगरी में अगर आप लोगों को सेफ रहना है, तो आप लोगों के प्लस 3 क्वेश्चन अगर आप लोगों के 100% राइट है ना, तो आप लोगों का 110% सिलेक्शन हो रहा है। आप लोगों का 110% सिलेक्शन हो रहा है। बट अगर आप लोगों का अगर 2 नंबर भी अगर कम ज़्यादा है, 2 क्वेश्चन भी अगर ज़्यादा है ना, तो आप लोग 90% अपने सिलेक्शन को लेके श्योर हो जाइए कि मेरा इतना तो सिलेक्शन होएगा। फिर दूसरी बात अपन ये बात करते हैं कि इस जो वाली वैकेंसी है ना, इसमें जितने नंबर बढ़ने थे ना, मतलब जो नंबर बढ़ने थे वो इस जो एट द टाइम जो डबल की लिस्ट आई है, डबल वाली जो लिस्ट आई है उसमें बढ़ चुके हैं नंबर्स बढ़ चुके हैं। अब नंबर बढ़ने के कोई चांसेस नहीं है, क्योंकि खींच के इन्होंने बहुत ज़्यादा नंबर बढ़ाए हैं। इससे ज़्यादा नंबर नहीं बढ़ेंगे आप लोगों के। तो आप लोग बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। क्यों क्यों कि आप लोगों के ज़्यादा नंबर बढ़ेंगे, नहीं बढ़ेंगे, नहीं, आप लोगों के ज़्यादा नंबर नहीं बढ़ेंगे। अब मैं आप लोगों के सामने लेके चल रहा हूँ टीएसपी वाले बच्चों की कट ऑफ के ऊपर भी बात करते हैं। अब मैं आप लोगों को लेके आया हूँ नॉन टीएसपी टीएसपी वाले बच्चों की, जहाँ पे टीएसपी वाले बच्चों की कट ऑफ के बारे में बात कर रहे हैं, जहाँ पर जनरल कैटेगरी के आप लोगों को मैं जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ गई थी, जनरल कैटेगरी 223 नंबर इनके मेल्स और फीमेल्स को इन्होंने ज़्यादातर कट ऑफ में जो नंबर्स दिए हैं वो मैक्सिमम गर्ल्स मेल और फीमेल के बराबर नंबर आए हैं। तो आप लोगों को एक चीज़ मैं आप लोगों के सामने शेयर करना चाहता हूँ कि इन्होंने जनरल कैटेगरी में 223 नंबर आ रहे हैं। तो एक चीज़ जो मैं नॉन टीएसपी वाले बच्चों को बताना चाहता हूँ कि आप लोगों के मैक्सिमम अगर आप लोगों के 2 से 3 क्वेश्चन अगर राइट है ना, तो आप 101% सेफ हो। 101% सेफ हो इसका मतलब सिलेक्शन है। यानी कि अगर 8 से 10 नंबर अगर आप 10 नंबर आप लोगों के, यानी कि 233 नंबर आप लोगों के अगर जनरल कैटेगरी में आ रहा है, तो आप लोग 101% सेफ हो। 10 नंबर बहुत ज़्यादा है, मैक्सिमम है, आप लोगों के नंबर नहीं बढ़ेंगे। आप बिल्कुल श्योर हो जाइए। अगर आप इससे ज़्यादा नंबर बढ़ जाए तो वापस मैसेज करना इस चैनल पे। और उसके बाद में अपन बात करते हैं एससी कैटेगरी में। इन्होंने 200 एससी कैटेगरी वालों के 200 नंबर आए हैं। 200 नंबर इनके मेल्स और फीमेल्स के गए, तो आप लोगों के पास में 208 से लेकर के 210 नंबर अगर आप लोगों के है, तो आप लोगों का सिलेक्शन श्योर है, क्योंकि इससे ज़्यादा भी आप लोगों की भी कट ऑफ नहीं बढ़ेगी।
तो अब इसके बाद में एसटी कैटेगरी 182 नंबर आए। 182 नंबर आप लोग मेल एंड फीमेल के बराबर कट ऑफ है। एससी में एक चीज देखिए, इसमें बराबर मेल और फीमेल को बराबर रखा है इन्होंने। तो आप लोगों को एक चीज इसमें भी मैं बताने वाला हूँ। आप लोगों के 188 से 190 यानी कि 6 से 8, मैक्सिमम 8 नंबर और 6 नंबर अगर आप लोगों के बढ़ रहे हैं, अगर इस कट ऑफ से अगर 8 से 10 नंबर ज्यादा है आप लोगों के, तो आप लोगों का इस वैकेंसी में आप लोगों का फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। तो अगर आप लोग अगर यार चैनल पे नए अगर अगर आप लोग चैनल पे नए आए हो तो यार कम से कम आप लोगों के लिए बहुत अच्छी मेहनत करी जा रही है। अच्छे से कंटेंट बनाया जा रहा है। पिछले वाला आप लोग एक बार वीडियोस देखिए। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास में इस वीडियो को शेयर कीजिए और जितना हो सके यार कम से कम अगर आप एक सब्सक्राइब करने में आपका कुछ नहीं बिगड़ रहा और कम से कम अच्छी तरीके से मोटिवेट होते हैं यार, बहुत अच्छे से मोटिवेट होते हैं और आप लोगों के साथ में अपनी टीम को अच्छे से बिल्डअप कर रहा हूँ मैं। तो आप लोग प्लीज़ यार कम से कम चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब तो ज़रूर करके जाया करो यार। थैंक यू यार।